हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है एनपीएन टेस्ट। लास्ट वीडियो में हमने एनपीएन टेस्ट पढ़ा था। इस लेक्चर में हम एनपीएन पे एक क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन गेट 2004 में आया हुआ है, 2 मार्क्स के लिए। इस क्वेश्चन में ये बोल रखा है कि एक वाटर सैंपल के ऊपर एनपीएन टेस्ट परफॉर्म किया है और उसका रिजल्ट नीचे टेबुलर फॉर्म में दे रखा है। इस टेबुलर फॉर्म में जो सैंपल साइज ml में लिख रखे हैं ये डाइल्यूशन है, वॉल्यूम नहीं है। इस टेबल को कैसे रीड करते हैं ये समझते हैं। 1 ml डाइल्यूशन के 5 ट्यूब में से 4 ट्यूब में हमें कॉलीफॉर्म मिला। 0.1 ml डाइल्यूशन के 5 ट्यूब में से हमें 3 ट्यूब में कॉलीफॉर्म मिला। 0.01 ml डाइल्यूशन के 5 ट्यूब में से हमें 1 ट्यूब में कॉलीफॉर्म मिला। ऐसे पढ़ते हैं इन टेबल को। और नीचे दे रखा है कैलिब्रेशन टेबल। कैलिब्रेशन टेबल का मतलब कॉम्बिनेशन के साथ पैथोजन की वैल्यू दे रखी है, मतलब एनपीएन की वैल्यू दे रखी है। और हमें लास्ट में कह रखा है कि इस डाटा से हम एनपीएन निकालें इस सैंपल के। ये क्वेश्चन बहुत इजी है 2 मार्क्स के लिए। सबसे पहले हमें बस इतना करना है कि हमारा जो रिज़ल्ट आया है उसका जो कॉम्बिनेशन आया है उसे हमें इस कैलिब्रेशन टेबल से मैच कराना है। उसके करस्पॉन्डिंग क्या एनपीएन की वैल्यू है वो ही हमारा आंसर होता है। तो हमारा कॉम्बिनेशन जो आया है वो है 431 और इसके करस्पॉन्डिंग कैलिब्रेशन टेबल में वैल्यू है 33। तो हमारा आंसर 33 है? नहीं, हमारा आंसर 33 होता अगर कैलिब्रेशन के टाइम पे और टेस्ट के टाइम पे डाइल्यूशन सेम होते। टेस्ट के टाइम पे डाइल्यूशन है 1, 0.1, 0.01 और कैलिब्रेशन के टाइम पे है 10, 1, 0.1। अगर ये डाइल्यूशन सेम होता तो हमारा आंसर 33 होता, लेकिन ये डाइल्यूशन सेम नहीं है इसलिए हमारा आंसर चेंज है, 33 नहीं है। तो हम अब इस टॉपिक को, इस क्वेश्चन को यहीं रोकते हैं। हम पहले अब डाइल्यूशन के बारे में कुछ बातें करते हैं। डाइल्यूशन का मतलब होता है वॉल्यूम को बढ़ाना। अब ये डाइल्यूशन हमारे क्वेश्चन के आंसर को कैसे अफेक्ट करता है ये एक हम एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज हमने एक मिक्सचर लिया शुगर और वाटर का, 100 ग्राम शुगर ली, 1 लीटर वाटर में मिलाई और ये एक मिक्सचर तैयार हो गया। इस मिक्सचर में हमने 9 लीटर वाटर और मिलाया। ये जो 9 लीटर हम वाटर मिला रहे हैं इसे ही टेक्निकली डाइल्यूशन कहते हैं। और हमारा जो अब फाइनल जो मिक्सचर तैयार हुआ वो 10 लीटर का है। तो जो डाइल्यूशन से पहले शुगर की जो क्वांटिटी थी और जो डाइल्यूशन के बाद जो शुगर की क्वांटिटी है उसमें कोई क्या चेंज है? नहीं, उसमें कोई चेंज नहीं है। डाइल्यूशन से पहले भी 100 ग्राम थी, डाइल्यूशन के बाद भी 100 ग्राम है। चेंज आया है लेकिन वो उसकी कंसंट्रेशन में। डाइल्यूशन से पहले 100 ग्राम शुगर 1 लीटर में थी, डाइल्यूशन के बाद 100 ग्राम शुगर 10 लीटर में है। इससे ये समझ में आता है कि डाइल्यूशन के बाद कंसंट्रेशन घट जाती है। हम फिर अपने क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे हमें
टेस्ट के टाइम पे डाइल्यूशन दे रखी है 0.001 और कैलिब्रेशन के टाइम हमें डाइल्यूशन दे रखी है 0.1। अब डाइल्यूशन कहाँ ज़्यादा दे रखी है? डाइल्यूशन ज़्यादा दे रखी है टेस्ट के टाइम पे। तो हमें कितनी ज़्यादा दे रखी है डाइल्यूशन? 10 टाइम्स ज़्यादा दे रखी है। तो हमें यहाँ जो हमारा रिज़ल्ट है 33, उसमें भी हमें 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारा जो रिज़ल्ट बनता है वो है 33 × 10, मतलब 330।